हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन। इस चीज़ के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि आईएसओ सर्टिफिकेट आपके पास जो है वो असली है, नकली है, ओके है, फेक है, क्या चीज़ है, इसके बीच का क्या फ़र्क होता है। ऑलरेडी एक दो वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है चैनल पे आईएसओ के से रिलेटेड। काफ़ी अच्छा उस पर रिस्पॉन्स भी आया है, कई सारे कॉल्स भी आए, तो इसीलिए फिर मैं एक और वीडियो बना रही हूँ और ज़्यादा आपको अवेयर करने के लिए। कई बार देखिए लोग गलती से फेक आईएसओ सर्टिफिकेट ले लेते हैं, जो ना कि बिजनेस में काम आता है, ना ही आपको लीगल सपोर्ट करता है। क्योंकि जब भी हम कोई भी सर्टिफिकेट लेते हैं तो हमारा फर्स्ट क्या रहता है कि वो हमें लीगल सपोर्ट दे। सो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आईएसओ सर्टिफिकेट आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। इवन जहाँ से आपने आईएसओ सर्टिफिकेट लिया है, जो भी सर्टिफिकेशन बॉडी है, उसको भी आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। पहली बात कि वो उनको अलाउ है भी ये सर्टिफिकेट देना कि नहीं है, उनका रिन्यूअल है, एक्सपायर हो गया, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और आपको भी ध्यान देना चाहिए कि ये जेन्युइन है, जो एक्रीडिटेशन बोर्ड है वो जेन्युइन है या नहीं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, 18,001, 22,000, 27, कई तरह के आईएसओ होते हैं, जिस तरह के आपके वर्क होते हैं। आईएसओ का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये बहुत ही आपके बिजनेस में बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले करता है, आपको सर्टिफिकेशन देता है कि आप जो भी प्रोडक्ट है, आपका जो स्टाफ है वो, और प्रॉपर उनको सारे नॉलेज है, उनको ट्रेनिंग दी गई है आपके बिजनेस रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ों को अश्योरेंस दी जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑथेंटिसिटी का ओके होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो इसीलिए कि आपको जो है रियल फेक जो है उस पर फ़र्क पता चल सके। और अगेन मैं आपको वेबसाइट पे जाके चेक करना भी ज़रूर बताऊंगी, जो कि एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट होती है। और हाँ, एंड में मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊंगी जिसको हम ज़्यादातर नहीं देखते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक तो ज़रूर देखना है। तो सबसे पहला क्या होता है? एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेट बॉडी। ठीक है, देखिए जब भी आप कोई आईएसओ लेते हैं तो आपको चेक करना है कि वो बॉडी एक्रीडेटेड है भी कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे। कौन सी वेबसाइट, मैं लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगी। प्लस शुड बी फॉर्म्ड अ नेशनल इंटरनेशनल बॉडी, लाइक देखिए आईएएफ, एक होता है आईएएफ सर्टिफिकेट। आईएएफ जो वेबसाइट होती है या जो भी है, ये एक इंडिपेंडेंट है। क्योंकि दो तरीके से होता है, जब भी आप आईएसओ लेते हैं तो आपको ये बोला जाता है ठीक है आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, प्रॉपर सही बात है। बट क्या चीज़ है कि उस आपने उनकी वेबसाइट पे चेक कर लिया, वो तो उनकी वेबसाइट है, बट उसको तो वो खुद रन कर रहे हैं, बट आपको एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट पे भी तो चेक करना है। बट अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में है नापका, ये आपकी इंडिया की एक्रीडिटेशन बॉडी है, तो इसके स्टैम्प भी होना ज़रूरी है। अगर नहीं भी है और आपका आईएएफ पे शो हो रहा है, आप आईएएफ सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो बेस्ट है कि आपको वहाँ पे जाके भी इंडिपेंडेंट पे चेक करना है। प्लस आप वेबसाइट पे जाएंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालिए या फिर आप अपने बिजनेस का नाम ही जस्ट डाल दीजिए, आपको वो शो होने लगेगा। उस हर एक सर्टिफिकेट के ऊपर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है, सेम वही सर्टिफिकेट के ऊपर भी एक सर्टिफिकेट का नंबर होता है, आपके सर्टिफिकेट पे भी होगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर चेक करके भी बता दूंगी कि ये वैलिड है या फिर नहीं है। प्लस आप इस सर्टिफिकेट के नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं ईश्वर की वेबसाइट पे। ईश्वर की वेबसाइट क्या, जैसे जो भी आपकी सर्टिफिकेशन बॉडी है उसका ऊपर नाम लिखा होता है, आईसीबी होता है, आपका यूनिवर्सल है, ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, वहाँ की वेबसाइट पे भी आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। और आपने अगर नॉन आईएएफ लिया है तो आपकी उन्हीं की वेबसाइट पे चेक होगा। बट अगर आप आईएएफ लेते हैं तो आपको क्या, एक आईएएफ एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट है, उस पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। प्लस इशू एंड एक्सपायरी डेट आपको अपने ध्यान रखना है। आपके आईएसओ पे जो है देखिए जनरली 3 ईयर तक उसकी एक्सपायरी होती है, बट एवरी ईयर आपको ऑडिट करानी होती है, तो ये मैंडेटरी है। 3 ईयर तक आपका जनरली सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, अगर आप 3 साल तक ऑडिट उस पर कराते रहते हैं। और मिसिंग और मैनिपुलेटिंग डेट आपको उस पर नहीं करनी है, उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। छेड़छाड़ करके आप क्या करेंगे, उसका नंबर जब भी वेबसाइट पर डाला जाएगा तो वो वहाँ पे भी वो शो करेगा ही। स्कोप ऑफ सर्टिफिकेशन क्या होता है? देखिए स्कोप का मतलब होता है कि आपका बिजनेस क्या है। मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक है, आईटी सर्विसेज है, कोई इन्वायरमेंटल सर्विस दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। स्कोप आपका क्लियर होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड मेंशन। स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको इनिशियली अभी बताया, ये देखिए यहाँ पे जो ये 9001 है, 14,000 है, 18,000 है, 20, ये है आपके स्टैंडर्ड। तो ये आपके सर्टिफिकेट पे प्रॉपर मेंशन होने चाहिए। आप कोई भी सर्टिफिकेट लेंगे, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड उस पर रहता है, तो वो आपको ध्यान रखना है।
अब जनरली क्या होता है 9000 में 2015 किसके लिए होता है, ये आपके क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए होता है कि आप जो भी सर्विस दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या रिटेल कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, वो आप बेस्ट क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के साथ कर रहे हैं। तो ये जो 9000 में 2015 जो ISO का स्टैंडर्ड है, ये एवरी बिजनेस में ये एप्लीकेबल होता है, क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट तो हर बिजनेस में ज़रूरी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बिज़नेस नीड है, आप 9000 2015 के साथ साथ आपको वो भी लेना है जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड होगा। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो आपका 45,001 वहाँ का आपका जो है स्टैंडर्ड रहेगा। उसके बाद सिग्नेचर एंड सील, देखिए जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पे कुछ सिग्नेचर और सील होते हैं कि कहाँ कहाँ से वो ऑथराइज्ड है। आपके पास लोगो रहेगा, सर्टिफिकेशन बॉडी रहेगी, जैसे IAF का रहेगा तो उस पर IAF शो होगा। मैं आपको आगे वीडियो में आपको सिग्नेचर एंड सील भी दिखाऊंगी, प्लस आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो भी आप उस पर देख सकते हैं। अब मेन ये हमने सर्टिफिकेट ले लिया, हमने किसी से भी लिया, कोई मैटर नहीं करता, आप किसी से भी लीजिए, बट जेन्युइन होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट को आप चेक कैसे करेंगे, वेबसाइट पे चेक करेंगे, सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे या फिर आप अपने बिजनेस का नंबर डालेंगे, नेम डालेंगे, तो वहाँ से आप ऑथेंटिसिटी को उसको चेक कर सकते हैं। जो मैंने आपको वेबसाइट बताई IAF, ये उसकी वेबसाइट है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाके लिखना IAF CERT। थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि IAF हमारी इंडियन एयरफोर्स भी होती है, तो हो सकता है आपका वो भी खुल जाए, बट IAF CERT आप डालेंगे, इतना भी डालेंगे तो आपको ये वाली वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पे देखिए आप कंपनी का नेम, सर्टिफिकेट का नंबर डाल के भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप जो सर्टिफिकेशन बॉडी को भी चेक कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। प्लस नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए फेक ISO सर्टिफिकेट से आपको बच के रहना है। देखिए अगर कोई नॉन एक्रीडेटेड बॉडी है, आपको पता कैसे चलेगा एक्रीडेटेड बॉडी है या नहीं, वो किससे पता लगेगा, वो आपको इसी वेबसाइट पर ही पता लगेगा, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो पोस्ट करूँगी किस तरह से आप अपनी एक्रीडेशन बॉडी को भी चेक कर सकते हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। प्लस फेक सर्टिफिकेशन जो है कम कॉस्ट पे वो मिलते हैं और आपको ऑडिट उसमें बोलेंगे, ऑडिट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा। जस्ट जनरली देखिए आपने बिजनेस शुरू किया है, आपने GST लिया होगा, MSME लिया होगा, आपके पास IDs होंगे, उस पे देखिए ISO सर्टिफिकेट ज़्यादातर फेक होते हैं। अगर आपका जेन्युइन है तो देखिए वो आपका सबसे पहले IAF की वेबसाइट यहाँ पे आपका शो होगा। अगर आप IAF लेते हैं, बेस्ट है कि आप IAF सर्टिफिकेट ही लीजिए, नॉन IAF की तरफ मत जाइए। अगर आपका बिज़नेस पुराना है, अगर आपका न्यू बिज़नेस है, तो देखिए इनिशियली आपको IAF सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंटेशन थोड़े ज़्यादा होते हैं, वीडियो वेरिफिकेशन होती है, वो विजिट भी जाके कर सकते हैं, तो इस चीज़ है। और प्लस आपका जो फेक सर्टिफिकेट होते हैं, पहली बात तो चीप होते हैं, तो आपको लगता है कि बहुत कम कॉस्ट में हमें मिल रहा है, ठीक है, किसी ने ज़्यादा बताया, किसी ने कम बताया, तो हम कम वाले से लेते हैं। आप कहीं से भी लीजिए, बट आपका सर्टिफिकेट वैलिड होता है, उसको आप कैसे चेक करेंगे वो मैंने आपको बताया। एक और वीडियो है उसमें भी प्रॉपर मैंने इसी वेबसाइट को जो है काफ़ी अच्छे से दिखाया हुआ है, ये IAF की वेबसाइट को, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये वैलिड नहीं होते हैं, क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं होते, आपको टेंडर और गवर्नमेंट से साथ आप वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब टेंडर के लिए जब डॉक्यूमेंट जाएगा, डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे, तो वहाँ पे ये सर्टिफिकेट ओके नहीं होंगे, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपका टाइम मनी सब वेस्ट होगा, प्लस आपके पास जो बिज़नेस की न्यू अपॉर्चुनिटी है वो भी चली जाएगी। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए जो भी आप सर्टिफिकेट लीजिए उस पर आपका इंडियन एड्रेस ज़रूर होना चाहिए। और वो अब आप सोचेंगे अब इंडियन एड्रेस है तो वो ओरिजिनल है या फेक है, वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना, वो भी सही बात है, वो भी मैं आपको देके बताऊंगी। तो वो कैसा होना चाहिए, देखिए ये एक सर्टिफिकेट का सैंपल है, ये देखिए ये होते हैं, ये देखिए ये सिग्नेचर हो गया, ये स्टैम्प हो गई, उसके बाद है ये हो गया आपका IAF का सिंबल। आजकल जो 2-3 साल से जो सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं उन पे बार कोड भी आ रहा है, बार कोड से आप इनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपको ये इनके इंटरनेशनल ऑफिस का एड्रेस है, और ये जो है इनका कॉर्पोरेट ऑफिस, जो आपका स्टेट है इंडिया एड्रेस, इनका दिल्ली में है तो इनका इंडियन का एड्रेस डला हुआ है, तो ये ज़रूर होना चाहिए आपका इंडियन एड्रेस। क्योंकि कई बार मेरे पास भी अभी कई सारे जब भी हमने सर्टिफिकेट इशू किए हैं तो उसमें जो है इंडियन एड्रेस की डिमांड की जाती है। कि कौन डिमांड करता है, जब भी जहाँ पे आप गवर्नमेंट में टेंडर के लिए जब अप्लाई करते हैं, IAF जनरली वही लोग सर्टिफिकेट लेते हैं, या तो उनका बिजनेस का टर्नओवर काफ़ी अच्छा है,
या फिर उनको टेंडर डालना है, टेंडर के लिए अप्लाई करना है। तो वहाँ पे जब जो इंजीनियर्स होते हैं वो वेरीफाई करने आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि आप इंडियन एड्रेस का सर्टिफिकेट, इंडियन एड्रेस उस सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, मैंडेटरी होता है, तभी वो उसको वैलिड बोलते हैं। चेक तो वो बाद में करेंगे कि ये वैलिड है या नहीं, और सबसे पहले वो इंडियन एड्रेस देखते हैं। तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो और जो भी आपका रियल का जो किस तरह से आप आईएएफ की वेबसाइट पे जो चेक करेंगे, वो भी मैं आपको चेक करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में थोड़ा बोर लगेगा। बट ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रॉपर इसी वेबसाइट पे, इसी आईएएफ की वेबसाइट पे जाकर ही प्रॉपर बताऊंगी किस तरह से जो है आप उसको चेक करेंगे। तो उस वीडियो का आप ज़रूर जो है उसको देखिएगा। तो होप सो कि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होगी। अपना सर्टिफिकेट भी आप चेक कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको नया ऐसा सर्टिफिकेट लेना, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट आपको जेन्युइन मिलेगा। मैं किसी को कभी नहीं बोलती कि आप यहाँ से चेक कीजिए, वहाँ से चेक कीजिए। मैं बोलती हूँ उसी पे सारी डिटेल्स होती है, आप उस पर चेक कर सकते हैं। सो वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताइए कि आपको ऐसे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बस हम आपकी हेल्प करेंगे कि किस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपको चेक करने में प्रॉब्लम है, वेबसाइट नहीं वर्क कर रही है, तो उसके लिए भी आप हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे वेल्दी। थैंक यू सो मच।